आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए चलें वचन पर और आप देखेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। हम देखेंगे उत्पत्ति 49 पर और याकूब ऐसे स्थान पर आया है जहां से वो जाने ही वाला है और परमेश्वर के पास जाने वाला है। ठीक है, और वो जानता था कि उसका वक्त आ गया है, तो उसने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। वो यूसुफ से मिला, अपने बेटे से, आमीन, जो मिस्र का प्रधान है, मिस्र का राष्ट्रपति है, और अब वो अपने सभी नाती पोतों से भी मिल चुका है, और यूसुफ के दोनों बेटों अप्रान और मनशे से भी, और अंत में उन सबको बुलाता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसका समय आ गया है, तो उन्हें आशीष देना चाहता है। तो सबसे पहला वचन देखते हैं, यहाँ लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों से यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतने वाला है। तो उसके 12 बेटों को दी गई ये आशीषें केवल आशीषें नहीं हैं, ये आशीषें हैं। दरअसल आप देखें नीचे तो अपने सभी 12 बेटों की आशीषों की ओर यहां लिखा है इजराइल के 12 गोत्र ये ही हैं। उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया, उन सब को ही आशीर्वाद दिया है। तो वो अपने 12 बेटों को आशीर्वाद दे रहा है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि इसकार एक बहुत ही बड़ा गधा है, बलवंत गधा है, और आप सोचते हैं, कई बार मैं सोचता हूं कि क्या मैं अपने पास्टर को इस तरह से आशीर्वाद दे सकता हूं, क्या मैं उन्हें आशीर्वाद दे सकता हूं या नहीं। आपने कभी सोचा इस पर? क्या मैं अपने पति को इस तरह से आशीर्वाद दे सकती हूं पास्टर प्रिंस, या अपनी पत्नी को दे सकता हूं? आप पाएंगे ये एक आशीष है, भरोसा कीजिए। ओके, ये पूरी की पूरी बात एक आशीर्वाद है, और उसने उनमें से हर एक को उनमें से आशीर्वाद दिया अपनी खुद की आशीषों के अनुसार। ओके, फिर साथ ही वचन 1 में लिखा है, क्या लिखा है? आओ मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नहीं, पर अंतिम दिनों में उनके गोत्र के साथ क्या होने वाला है। ओके, मैं आपको बताने वाला हूं इस्साकार के बारे में। कहिए इस्साकार। वचन 14, इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गदहा है, पशुओं के बालों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है, और एक देश की मनोहर है। अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा, जैसा कि दासों का समूह होता है। ऑलराइट, पर पहला हिस्सा काफी अच्छा है। उसने देखा कि बाकी वाला अच्छा है और देश मनोहर था। कुछ समय से मैं परमेश्वर से ये पूछता रहा हूं, ये क्या है? बलवंत गदहा। इससे पहले मैं इसका प्रचार करूं, मुझे इसका पता होना चाहिए, और मुझे कोई मदद नहीं मिली। वर्णन सहायता नहीं करता, आपको कुछ भी नहीं बताता है इस बारे में। बाय द वे, इस गोत्र के लोगों को उन्हें समय और मौसमों की जानकारी होती है कि इजराइल को क्या करना चाहिए। इजराइल की यात्रा पर जाने के समय एक बात जो मेरे मन में थी, इससे पहले कि मैं यात्रा पर निकलूं, कुछ जगह हैं जिन्हें परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा हुआ है, मैं उन्हें जाकर देखना चाहता हूं। और उनमें से एक था नाइम नाम का एक शहर, और नाइन कहलाता है आज के नेन। बाइबल में यह है नाइन, पर इब्री में इसका उच्चारण है नाइम, म के साथ। ऑलराइट, तो नाइन का शहर जिसे मैं देखना चाहता हूं। पर क्यों? यीशु मिले यह 2 जलूसों की तरह एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, और एक बड़ी भीड़ इस शव यात्रा के पीछे जा रही थी, और वो नाइम के फाटक पर मिलते हैं। चलिए इसी वक्त इस कहानी पर चलते हैं। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। नाइम का मतलब होता है मनोरम, और यहीं से वो शब्द जो है नाओमी, वो आया है। नाओमी, ऑलराइट, मनोहर या सुंदरता। इसके अलग अलग मतलब हैं, मनोरम, सुंदरता। पर सुंदरता के इस जगह पर, यह धरती जिस पर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हर चीज बनाई, मनोरम खाने के लिए, हर तरह का फल आंखों के लिए भी सुहाना था। यह बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, हर चीज बहुत ही अच्छी थी। मनुष्य ने सब कुछ बिगाड़ दिया परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके। तो नाइम जो है वो संसार का चित्र है जिसमें मृत्यु आ चुकी है, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। अक्सर आप ऐसा नहीं देखते हैं, जी नहीं। राइट, ये अवश्य ऐसे समय पर होगा। ये एक दिन पहले हुआ था। एक दिन पहले का मतलब क्या है? बाइबल में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिन के पहले का मतलब है कि एक दिन पहले उन्होंने बहुत से चमत्कार किए थे। चमत्कारों की सीरीज थी जिसका अंत हुआ था कफरनहूम के सेनापति के साथ, याद है आपको? और सेनापति के नौकर के चंगा होने के ठीक बाद, उसके बाद का दिन आता है। तो एक दिन पहले वो कफरनहूम में थे। तो कफरनहूम से नाइम का फासला करीब 25 मील का होता है। ये एक दिन पैदल चलना हुआ। बाय द वे, उस दिन एक दिन चलने के बाद उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तो जाहिर है भीड़ ने उसके चमत्कार देखे थे और उसके पीछे हो लिए। तो यीशु ने कफरनहूम छोड़ दिया और चले आए नाइम में, और जब तक वो वहां पहुंचे होंगे, ये एक दिन का सफर है, वो शाम के वक्त पहुंचे, क्योंकि नाइम जाने के लिए इतना समय लगा, नाइम पहुंचने के लिए। और उस जमाने में, यानी यीशु के समय में, यहूदियों की शव यात्रा हमेशा
शाम को निकलती थी या वो शाम को ही इसे दफनाने जाते थे। तो कल्पना कीजिए, फाटक से वो लाश को बाहर लाते हैं, शहर के बाहर। वो शहर के अंदर दफना नहीं सकते हैं, तो शहर के बाहर ही, है ना, क्योंकि धार्मिक अशुद्धता इत्यादि की वजह से। तो शव को शहर से बाहर लाते हैं, वो बाहर निकलने ही वाले हैं। यीशु इस बड़ी भीड़ के साथ वहां पहुंचते हैं, और जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे हैं, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र अपनी मां का। उसने देखा एक मां के इकलौते पुत्र का शव, और मां जो थी वो विधवा थी, उसका कोई पति नहीं है, तो उसका एकमात्र पुत्र मर चुका है और पति काफी समय पहले ही मर चुका है। तो मतलब उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। उन दिनों बैंकिंग जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी या कोई कल्याणकारी चीजें। और बाइबल कहती है, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तो यहां एक बड़ी भीड़ है, उधर एक बड़ी भीड़ है, ये दोनों समूह आपस में टकराने ही वाले थे। उन दोनों में से कौन सा रास्ता देगा? पारंपरिक रूप से जब आप देखें, यहूदी रिवाज है ये कि जब आप एक शव यात्रा देखते हैं तो आपको उसके पीछे चलना होता है दफनाने जाने की जगह तक। और ये उस जमाने का रिवाज था। मैंने अध्ययन किया है इसका, ये उस जमाने का रिवाज था। तो जब ये शव यात्रा जीवन के प्रभु से मिली, जिसके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ थी, वो रुक गए। अगला वचन इस ओर देखिए, यहां लिखा है कि जब प्रभु ने उसे देखा और तरस खाया। पहली बार लूका के सुसमाचार में प्रभु का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के कमांडर हैं और वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। और यहां जीवन और मृत्यु मिलते हैं, तो रास्ता कौन देगा? मृत्यु जीवन के आगे नतमस्तक होगी। पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रभु शब्द, जो एक इब्री में, ग्रीक में है ये कुरियोस, इब्री में वो कहेंगे आडोनाय। पर मेरा विश्वास है कि ये मत भूलिए, प्रभु यहोवा भी हैं। तो जो कथन इस्तेमाल किया गया है यहां पर, उससे कहो मत रो, मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहली चीज उन्होंने की वो बस चमत्कार तक उछलना ही नहीं है। उन्होंने बस उससे कहा कि रो मत। पता, ये बस मुझे अपना चमत्कार देना नहीं है, ये पूरे व्यक्तित्व के बारे में है, आत्मा, प्राण और शरीर। पहली बार आंसुओं का जिक्र बाइबल में पुराने नियम में है, हाजिरा के आंसू अपने पुत्र के लिए। और एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा कि रो मत, परमेश्वर ने बच्चे की आवाज सुन ली है और उससे बहुत ही शानदार भविष्यवाणी दी है। यह है आंसुओं का पहला जिक्र। नए नियम में आंसुओं का पहला जिक्र है। बेतलहम में राहेल अपने बच्चों के लिए रोती है, क्योंकि तब नन्हे शिशुओं का कत्लेआम हुआ था। तो मां, बच्चे और आंसू, परमेश्वर इन सब से वाकिफ हैं। और शायद आपने किसी ऐसे को खो भी दिया हो जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। तो जीवन और मृत्यु के कमांडर ने आपके बच्चे को मृतकों में से जिला दिया है। वो आपसे कहीं ज्यादा जीवन से भरपूर है। वो एक ऐसे जगह पर है जहां वो आपसे कहीं ज्यादा जीवन से भरपूर है। हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं यह सच है, परमेश्वर ने इसकी घोषणा की है। आमीन। ये जीवन बस सांसारिक है। हम इन शरीरों में रहने के आदी हो चुके हैं। हम इस शरीर को बनाते हैं, हम इस शरीर से कई किस्म के काम करते हैं, पर ये शरीर बाधा है। जब यीशु दोबारा आएंगे, आप मरे भी ना हो, आप इस शरीर को लेकर नहीं जा रहे हैं। ये शरीर ऊंचाई तक नहीं जा सकता, ये ऊंचाइयों से डरता है। आपको नया शरीर पाना होगा, वो पहले आपको रूपांतरित करेंगे। आपके प्रियजन उस संपूर्ण स्थान पर हैं जहां परम सुख है। आमीन। हम उन्हें मिस करेंगे, स्वर्ग के इस ओर हम उन्हें मिस करेंगे, पर यह एक अनंत जुदाई नहीं है। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। आमीन। तो यहां यीशु कहते हैं, तब उसने आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। बाय द वे, यहूदियों में रिवाज है, आप अर्थी या शव को छू नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु व्यवस्था से भी ऊपर हैं। आमीन। उन्होंने व्यवस्था के कारण को ही हटा दिया ताकि वो इसे रोक सकें, लोगों की मदद कर सकें कि लोग अशुद्ध ना हो। पर यहां वो अशुद्धिकरण से भी बढ़कर हैं। वो अशुद्ध नहीं किए जा सकते। दरअसल अशुद्धता को पीछे हटना पड़ता है। उन्होंने अर्थी को छुआ और कहा कि हे जवान, और जो अर्थी को उठाए हुए थे वो सब स्थिर खड़े रहे। तब उसने कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि चल उठ। अब यहां लिखा है कि उससे पहले वो मृत्यु मनुष्य को उठाए हुए थे। ये शब्द मनुष्य वहां नहीं है, वो असल में एक जवान लड़का था। शब्द जो यहां इस्तेमाल किया गया है वो है जवान। अवश्य ही वो किशोर होगा। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, चलो उठ। अब ये इब्री में है कुम्मा, उसमें भी लिखा है कि वो चिल्लाए, तो मुझे ऐसे ही बोलना था। मैंने नहीं कहा कि चिल्लाओ, राइट? यहां लिखा है मैंने कहा कि वो चिल्लाए नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कुम्मा। और उस लड़के की आंखें खुल गईं और वो लड़का, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। रुको, न केवल उठा, उसने बोला मां, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया।
उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। ये नहीं कहा कि अब मैंने तुम्हें मुर्दों में से जिला दिया है, मेरे पीछे हो लो। वैसा कभी नहीं करते हैं। वो चमत्कार करके ये नहीं कहते कि मेरे पीछे हो लो। जिन लोगों से वो कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, वो लोग वो हैं जिन्हें वो नियुक्त करते हैं। वो अपने चमत्कारों को कभी अपनी सेवा की वजह नहीं बनाते हैं। उन्होंने उसे उसकी मां को सौंप दिया। अब ये नाइम का ही शहर है। जब मैं नाइम के शहर में जाना चाहता हूं, हम गुजरे एक दिन लगाकर बस में अपनी सभी पास्टर के साथ, और मैंने कहा मैं नाइम जा रहा हूं। फिर मेरे गाइड ने एक दूर शहर की ओर इशारा किया और कहा यह शुनेम है। अब शुनेम पुराने नियम में वो शहर है जहां वो शुनेमाइट औरत आई थी, और इस शुनेमाइट औरत ने इस पर गौर किया कि एलीशा वहां से गुजर रहा था, और उसने ये जान लिया कि वो परमेश्वर का बंदा है। वो एक बहुत ही उच्च चरित्र की महिला थी, और बाइबल कहती है कि ये एक महान औरत है। और उसने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम उसके लिए कुछ बनाएं, एक छोटा सा कमरा, तो जब भी वो वहां से गुजरे वो थोड़ा आराम कर सके। ऑलराइट, तो एक दिन एलीशा कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ऑलराइट, और उसके सेवक ने कहा कि वो कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है। तो एलीशा कहता है अगले साल इसी समय एक बेटे को उठाओगी तुम। और आप कहानी जानते हैं, वो लड़का पैदा हुआ, राइट, और बच्चा अपने माता पिता के साथ खेत में था, और उसे हीट स्ट्रोक या कुछ ऐसा ही हुआ। वो कहता है पिताजी मेरा सिर दुख रहा है, और उसे घर पर वापस उसके माँ के पास लाया गया, और उसे माँ ने छाती से लगा लिया, और फिर वो मर गया। उस समय एलीशा वहां नहीं था, एलीशा कार्मल पर्वत पर था। और अगर आप नाइम से कार्मल का फासला देखें तो आपको जजरील की घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। शुक्र है ये ऊंची नीची घाटी नहीं है, ये समतल है, तो उसे वहां पर पहुंचना होगा, राइट, सांझ होने तक, और फिर शायद वापस आना होगा गोधूली होने तक, या यूं कहें कि सूर्योदय तक। और फिर वो वापस आ गए। ठीक है, बाय द वे, परमेश्वर के उस बंदे ने उसे देखा, और परमेश्वर का बंदा एलीशा कहता है तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा बेटा कैसा है। और उसने कहा शालोम। ये अद्भुत है। उसने कहा शालोम, ये ठीक है, आपके बाइबल में लिखा है। इसी के ऊपर एक गीत लिखा है इसी कथन पर, इज इट वेल विद माई सोल, इज इट वेल। इब्री में एक ही शब्द है शालोम, सिर्फ एक ही शब्द है शालोम। एलीशा ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने अपने सेवक गाजी से कहा मेरी लाठी उठा लो और आगे जाओ। ठीक है, और वो कहती है कि नहीं, मुझे गाजी नौकर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ चलें। तो एलीशा उसके साथ गया। गाजी पहले पहुंचा और उसने मरे हुए लड़के को लाठी से छुआ, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एलीशा अंदर गया। बाइबल में लिखा है कि एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब यीशु ने अपना चमत्कार किया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, एलीशा को प्रार्थना करनी पड़ी। आप जानते हैं क्यों? एलीशा को यीशु से प्रार्थना करनी पड़ी थी, प्रभु से प्रार्थना, और स्वयं प्रभु यहां पर हैं। देखिए ये तुलना और अंतर। और फिर मुझे कुछ समझ में आया। अचानक जब मैं नाइम जा रहा था, और यही मैंने पास्टर्स को बताया, मैंने कहा क्या तुम जानते हो नाइम शुनेम की विपरीत दिशा में है। परमेश्वर ने दो शहरों को एक दूसरे के आमने सामने रखा, और फिर वो पर्वत जो उन्हें अलग करता है वो कहलाता है मूरे पर्वत। जी हां, मूरे पर्वत। इस वर्ष के शुरू में मैंने कहा था बाद की वर्षा का वर्ष, और पहली वर्षा कहलाती है मूरे। पर मूरे गुरु के लिए भी कहा जाता है। आज जब आप इजराइल जाते हैं वो कहते हैं कि शालोम मोरे। स्कूल के बच्चे अपने टीचर का अभिवादन करते हैं, शालोम मूरे टीचर, शालोम मोरे टीचर। वहां एक पर्वत है जो कहलाता है मोरे, यानी टीचर या पहली वर्षा। तो इस तरफ यहां है शुनेम और यहां है नाइम। मैंने इसे गूगल किया है ताकि आप सबको ये देखने में मदद मिल सके। क्या आप देख सकते हैं गिवैट हा मोरे? ये मूरे का पर्वत है। क्या आप मूरे पर्वत देख सकते हैं? गीबा है पहाड़, हा है मोरे यानी मूरे का पहाड़। क्या आप नीम देख सकते हैं? दरअसल वो अरब देश का नाइम शहर है, उसे कहते हैं नाइम, वो उसे नाइम कहते हैं। आप समानता देख सकते हैं? बाय द वे हम वहां पर गए हैं, सभी पास्टर गए हैं वहां मेरे जाने का पहला अवसर था। और उसके सामने है शुनेम, जहां एलीशा ने लड़के को मुर्दे में से जिला दिया। नाइम में यीशु ने एक विधवा के इकलौते पुत्र को मुर्दे में से जिला दिया था। शुनेम में एलीशा ने प्रार्थना की थी और प्रभु ने उस इकलौते बच्चे को मुर्दे में से जीवित किया था, मुर्दे में से। पर उसने यहां हमारे निर्देशों के लिए उसने यहां डाला कि मूरे का मतलब है, यही निर्देश है। मूरे का मतलब है शिक्षा, है ना, तुलना और अंतर। एलीशा उसके नाम का मतलब है मेरा परमेश्वर बचाता है। यशुआ का मतलब है यहोवा बचाता है। एली है एलोहीम बचाता है, यशुआ है यहोवा बचाता है। एलोहीम हो सकता है परमेश्वर जो दूर है, पर यहोवा है परमेश्वर जो नजदीक है।
वाचा रखने वाला परमेश्वर है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई है और इस बात पर बहुत जोर दिया गया है उस प्रार्थना की कि वो इधर उधर टहला, वो जब बहुत दबाव में था प्रार्थना करते हुए, उसने खुद को उस लड़के पर डाल दिया, खुद को उस लड़के के साथ चिन्हित किया, वो फिर उठा, उस लड़के को थोड़ा गर्म महसूस हुआ, उसे मुर्दों में से जीवित किया जा रहा था, प्रयास करना पड़ रहा था, पर प्रभु के लिए सिर्फ एक शब्द था, कुमा, और लड़का उठ खड़ा हुआ। इसकी तुलना करें एलीशा के उस भारी प्रयास के साथ। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? एक और अंतिम बात, अंत का भाग, इसे मिस मत कीजिए। यीशु और एलीशा ने मां से कहा अपने बच्चे को उठाओ। ये ऐसा कहना हुआ जैसे कि देखो इसे मैंने मुर्दों में से जीवित किया है, अपने बच्चे को उठाओ। यीशु ने उस लड़के को लिया और उसकी मां को सौंप दिया। यीशु के पास जाइए, उसने उसे पेश किया उसकी मां को। जी हां, उसकी मां को। हर तरह से वो एलीशा से भी ज्यादा महान है, इतना महान कि लोगों ने कहा, वचन 16 देखिए, और लोगों ने कहा, इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदियों और आसपास के सारे देश में फैल गई। मैं समझ सकता हूं उन्होंने क्या कहा। एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था एलीशा, जिसने जीवित किया था। अब वो यीशु को एक बड़ा भविष्यवक्ता कहते हैं, पर हम जानते हैं कि वो भविष्यवक्ता से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। और ये शूनेम का चित्र है जिसे हमने दूर से लिया है। नजदीक जाइए, ठीक है। यहां बिल्कुल नीचे है वो शूनेम का शहर, यह सबसे छोटा शहर है, और यह मूरे का पर्वत। दूसरी तरफ है नाईम। हाँ, अंतिम भविष्यवाणी से इसका क्या संबंध है? ओके, मैं इसे समाप्त करूंगा। चलो चलते हैं भविष्यवाणी पर। जो ये बलवंत गदहा है, मैं उसे भूला नहीं हूं, मैंने इसे यहां देखा है, इसने मुझे गधे की याद दिलाई। मैंने यहां देखा और मुझे गधे की याद आ गई। मैं बस मजाक कर रहा हूं, बस एक मजाक है। इसकार एक बलवंत गदहा है जो बोझ के तले दबा है। यह अच्छा अनुवाद नहीं है, यह शब्द बोझ नहीं है। NASB कहती है इसकार एक बड़ा और बलवंत गदहा है जो पशुओं के बालों के बीच में दबका रहता है। ऑलराइट, ये यहां दो होने चाहिए क्योंकि ये दो जो है शब्द हैं, यानी दो बोझ हैं। ये शब्द बोझ है गलत, खराब। ये शब्द है पशुओं का बाड़ा। तो इस्साकार का क्षेत्र है। अब ये देखिए, इस्साकार यहां इस्साकार की ओर देखिए, यहां इस्साकार है नाइम, शुनेम और मुरे। अगर आप नक्शे की ओर देखें, किसी भी गोत्र के क्षेत्र के नक्शे को, कुछ बाइबलों के अंत में यह दिया गया है, इस्साकार के क्षेत्र में आप मुरे पर्वत देखेंगे तो पर्वत मोरे एक गधे की तरह है जो दो विश्राम की जगहों के बीच लेटा हुआ है। यीशु ने उन्हें विश्राम का स्थान बनाया है। वो मृत्यु और त्रासदी का क्षेत्र बन गया, विजय और विश्राम का क्षेत्र, विजय और विश्राम का। और आपको पता है शुनेम का मतलब क्या है? शुनेम दोहरी विश्राम की जगह है। यह सचमुच एक भविष्यवाणी पूरी हुई। जब मैंने ये देखा, मैंने कहा ओ माय, एक और 12 गोत्रों का आशीर्वाद यहां पर फिट होता है। तो आज के बाद इस पर कोई प्रचार करे तो फिर आप समझ जाइए ये कहां से मिला है। ये परमेश्वर की ओर से प्रकाश है और आपको मिल रही है ताजी रोटी, ताजी सुगंधित रोटी। क्या आप खुश नहीं कि आप आज यहां पर आए हैं? ऑलराइट, चलिए मैं इस भविष्यवाणी से समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है, एक और देश की मनोहर है। यह शब्द मनोहर क्या आपको कुछ याद दिलाता है? यह शब्द नाईम, यह उस शहर का नाम है जो शहर आपको मिलता है इस्साकार के गोत्र के क्षेत्र में। इस्साकार के गोत्र के क्षेत्र में उसने देखा कि देश मनोहर है। नाईम, ये ऐसा जैसे पवित्र आत्मा याकूब के मुख से भविष्यवाणी कर रहा है कि 1600 साल बाद की भविष्यवाणी, जब यीशु परमेश्वर का पुत्र आया था, इकलौता पुत्र जो जीवित करेगा विधवा के इकलौते पुत्र को मुर्दों में से, उस जगह जिसका नाम है नाईम। और उसने उस देश को देखा, वो देश था नाईम। उसने अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और ये बोझ यहां है, अर्थी जिसके पीछे दासों का समूह चल रहा है। पता है क्यों? जब से मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु ने प्रवेश किया और हम सब दासों का समूह बन गए। हम में से कोई भी आजाद नहीं है। यीशु हमसे मिलने आए, कहां? फाटक के पास, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु कहते हैं नरक के फाटक कलीसिया के आगे नहीं टिकेंगे, कभी भी नहीं। इसका मतलब है सबसे मजबूत फाटकों में से एक है मृत्यु।
आतंक के राजा ने अपने घुटने टेक दिए यीशु मसीह के सामने, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जीवन के राजकुमार। और मित्र, यदि आप एक विश्वासी हैं तो डरिए मत। यदि यीशु आज से 100 साल बाद भी आते हैं तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, पर एक विश्वासी के लिए मृत्यु कोई भय नहीं रखती है। दरअसल बाइबल इसे नहीं कहती है कि यह विश्वासी की मृत्यु है, यह कहती है सो गया, दूसरी ओर गया। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? यह मुझे पसंद है। क्या आपको यह वचन पसंद नहीं है? मनुष्य कैसे पाप करता है? सचमुच कहा जाए तो यह कैसे गिरा। एक दासों की एक बड़ी भीड़ थी। संसार है जो मृत्यु की ओर जा रहा है। यीशु ने इस पूरे तंत्र को ही तोड़ डाला और उसे वापस जीवन में लेकर आए। और अब एक भीड़ यीशु के पीछे चलती है। बाय द वे, दिन के आखिर में मानना है, अगर आप एक फिल्म करते हैं, पूरी चीज होती है जवान लड़का और यीशु मां के साथ चलते हुए, और अब बस केवल एक रह गया है, एक सबसे बड़ी भीड़। यीशु की स्तुति हो। आमीन। दोस्तों, अगर आप यहां हैं, आपने यीशु को कभी अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया है, मैं आपको ये शानदार अवसर देना चाहता हूं अभी इसी वक्त कि आप यीशु पर अपना विश्वास रखें। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप उद्धार पाएंगे। अगर आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु आपके प्रभु हैं, विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जलाया है, आप उद्धार पाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? आप मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा यह मानना है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, और आप मुझसे प्रेम करते हैं इससे पहले कि मैंने आपको जाना, और आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया उस क्रूस पर मरने के लिए, ताकि मेरे सारे पाप उठा सकें, मेरा पाप उठाने वाला बन सकें। वो क्रूस पर मेरा पाप बन गया ताकि मैं उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकूं। उन्होंने मेरा श्राप ले लिया ताकि मैं आशीष पा सकूं। उन्हें त्याग दिया गया ताकि मुझे आपकी उपस्थिति लगातार मिलती रहे। धन्यवाद उन्हें गवाही के रूप में मुर्दों में से जलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो पूरी तरह से स्वीकार्य है, और मेरे सारे के सारे पाप हटा दिए गए हैं। अब आपके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आप वो पिता नहीं हैं जो बहुत दूर हैं, बल्कि आप मेरे अपने पिता हैं जो स्वर्ग में हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप प्रभु की संतान हैं। संदेह ना करें, उस बूढ़े की तरह संदेह ना करें। अब आपने उद्धार पा लिया है। अगर आपका दिल धड़कना बंद कर दे और ये परमेश्वर की स्तुति ना करे, एक मिसाल के तौर पर अगर ये धड़कना बंद कर दे तो स्वर्ग आपका घर होगा। आप अधिक जीवन से भरे होंगे वहां। ओके, पर अभी मत जाइए। ऑलराइट, अभी स्वर्ग मत जाइए। यहां कुछ काम करना है आपको। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आपको मैं आशीष के साथ बाहर भेजूंगा। आप सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। हे पिता, हम जानते हैं कि आपने वादा किया है कि जो सर्वशक्तिमान की पवित्र स्थान पर रहते हैं वो बनेंगे सर्वशक्तिमान की छाया के तले। हमारी आंखों के सामने हजारों गिर सकते हैं, 10,000 हमारे दाएं हाथ पर ये हमारे निकट नहीं आएगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि बाण दिन में चल सकते हैं और रात को भी बहुत किस्म की आपदाएं आ सकती हैं, पर वो हमारे नजदीक नहीं आएंगी, वो हमारे निवास के पास नहीं आएंगी। और इस पूरे सप्ताह हे पिता, हमारा साथ तेरे वचन के अनुसार हो। भजन संहिता 91 में अपने लोगों को संरक्षण दे, उन्हें खतरों से बचाए, अंधकार की सभी शक्तियों और हानियों से उन्हें बचाए। हे पिता, वो अपना जीवन जिए यीशु की तरफ देखते हुए, उनका आनंद लेते हुए, आपके वचन से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहते हुए, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। लव यू। अब आप जा सकते हैं।